अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है मिशन बैच एसबीआई क्लर्क 2021। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अंकुश सर, साक्षी मैम, राहुल सर, सुकेश सर और इंडिया के और भी कई टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। इन सभी एजुकेटर्स के साथ आपको मौका मिलेगा वीकली टेस्ट और उनकी एनालिसिस, कोर्स कंप्लीशन, प्री और मेंस की तैयारी और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी में हिस्सा लेने का। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। 31 दिसंबर के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। बिना किसी वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। अनअकैडमी प्लस मेंबर को रेफरल कोड के माध्यम से किसी भी कोर्स पर मिलेगा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। लेट्स क्रैक इट। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड जो कि है एग्री10, यहां पर दे रखा है। एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। और यही नहीं, यदि आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 22 दिसंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर, उसके साथ साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर स्कीम जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप चाहते हैं आपको जनवरी से लेके दिसंबर तक का एग्रीकल्चर करेंट अफेयर का पीडीएफ मिल जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में आप लिखिए ताकि हम जल्दी से जल्दी आपके लिए एक साल का एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स का पीडीएफ अवेलेबल करा सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए इसके लिए। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे सबसे पहले फार्मर्स स्टार्ट डे लॉन्ग रिले हंगर स्ट्राइक टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट एग्री लॉ। जैसा कि आपको पता है पिछले 26-27 दिनों से कंटिन्यू किसान यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कि 3 सेंटर के एग्री बिल आए हुए हैं उनके विरोध में। तो यहाँ पर अब किसानों ने भूख हड़ताल करना स्टार्ट कर दिया है, हंगर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया है उन कृषि बिल के विरोध में। और उनकी मांग है कि उन बिल को वापस किया जाए जो कि केंद्रीय सरकार ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी सितंबर के मंथ में पारित की। तो देखते हैं रिजल्ट में क्या निकलता है। लेकिन अभी तक आपको इतना समझना है कि किसानों का जो प्रदर्शन है वो कंटिन्यू डे बाई डे इफेक्टिव होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा वो आपको आने वाले समय में पता चलेगा। सेकंड बात करेंगे मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, जिसको MMKAY के नाम से जाना जाता है, उसके की पॉइंट। ये जो स्कीम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जानेंगे ये स्कीम किस स्टेट में लॉन्च की गई थी, क्या उद्देश्य था, बेनिफिशियरी को क्या क्या प्रॉफिट इससे मिलेगा। सारी इन्फॉर्मेशन इस स्कीम के रिगार्डिंग जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो हम आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। आगे बात करेंगे, आज हमारा जो टारगेट है वो है फ्रेश अनियन का इंपोर्ट। तो जानेंगे इंडिया किन किन कंट्री से सबसे ज़्यादा फ्रेश अनियन इंपोर्ट करता है। डेटा है 2019-20 का, एपीडा की ऑफिशियल रिपोर्ट से डेटा लिया गया। तो जानेंगे भारत सबसे ज़्यादा किस कंट्री से प्याज इंपोर्ट करता है जब उसको रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो फार्मर्स ने यहाँ पर स्टार्ट किया है मंडे से हंगर स्ट्राइक, मतलब भूख हड़ताल शुरू कर दी है किसानों ने। किसके विरोध में? जो 3 एग्रीकल्चर बिल पास किए गए सितंबर के मंथ में, उसके विरोध में। तो यहाँ पर कई सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और किसान यूनियन के बीच में, लेकिन अभी तक कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया है। यहाँ पे बात करेंगे तो इंटेंसिफाइंग देयर एजिटेशन, ठीक है, मतलब है कि विरोध प्रदर्शन को और उग्र करते हुए यहाँ पर किसके अगेंस्ट में? सेंटर के जो न्यू एग्री लॉ आए हैं उसके अगेंस्ट में फार्मर्स ने यहाँ पर बिगिन किया है डे लॉन्ग रिले हंगर स्ट्राइक ऑन चिली मंडे। चिली मंडे का मतलब है ठिठुरती हुई मंडे, मतलब सोमवार को बहुत ज़्यादा ठिठुरन थी जैसा कि आपको पता है। उस दिन से यहाँ पर भूख हड़ताल शुरू की है किसानों ने। किसके विरोध में? कृषि बिल के विरोध में। और यहाँ पर एट दी ऑल साइट ऑफ प्रोटेस्ट ऑन दिल्ली बॉर्डर विद हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगे हुए, वहाँ पर किसानों ने भूख हड़ताल शुरू की है। और उनका उद्देश्य क्या है इस भूख हड़ताल का? उनका उद्देश्य है, उनकी मांग है कि उन कृषि बिल को वापस करना
जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पारित की है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर है प्रोटेस्टिंग फार्मर विल पार्टिसिपेट इन दी हंगर स्ट्राइक इन बैचेज एंड द फर्स्ट हैज़ 11 मेंबर अकॉर्डिंग टू फार्मर लीडर। तो यहाँ पर जितने भी फार्मर यूनियन हैं, ठीक है, वो अलग अलग बैचेज में डिवाइड किए गए, जैसा कि अलग अलग जगह पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो एक बैच में से 11 फार्मर्स ने यहाँ पर हंगर स्ट्राइक की है, मतलब 11 लोगों ने भूख हड़ताल करना शुरू किया है। तो इस पैटर्न में ये हंगर स्ट्राइक स्टार्ट हुई है मंडे से, ये आपको याद रखना है। आगे याद रखने वाली बात है कि यहाँ पर स्वराज इंडिया के जो चीफ हैं योगेंद्र यादव जी, उन्होंने संडे को बोला था फार्मर विल बिगिन अ डे लॉन्ग रिले हंगर स्ट्राइक ऑन मंडे। तो उन्होंने संडे को बोला था कि फार्मर यहाँ पर अब भूख हड़ताल शुरू करने वाले हैं मंडे से, ऑल साइट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी न्यू एग्री लॉ। तो जितने भी प्रोटेस्ट की साइट्स हैं, अलग अलग जगह पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर साइट पे ये विरोध प्रदर्शन, ये भूख हड़ताल देखने को मिलेगी, जो कि किसके अगेंस्ट में थी, एग्रीकल्चर रिलेटेड लॉ पास हुए हैं उसके अगेंस्ट में, ठीक है। यहाँ पर कुछ मांगे हैं किसानों की, किसान यूनियन की, जैसे बात करेंगे। सबसे पहला उनका जो मांग है वो है कि जो कृषि बिल हैं वो यहाँ पर वापस होनी चाहिए। दूसरी जो मांग है वो क्या है कि जो आपका बोल सकते हो जो एमएसपी है, ठीक है, एमएसपी के लिए वो चाहते हैं कि कोई कानून पारित किया जाए ताकि एमएसपी से कम दाम में, कम रेट में कोई भी प्रोड्यूस ना खरीदा जाए, जिससे किसानों का नुकसान होता है वो नुकसान ना हो। तो ये कुछ मांग हैं, जो मेन 2 मांग हैं, इनके लिए किसान कंटिन्यू विरोध कर रहे हैं। तो देखते हैं रिजल्ट में क्या मिलता है, लेकिन अभी तक आपको इतना समझना है, ठीक है। आगे यहाँ पर समझने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर किसान यूनियन ने आग्रह किया है कि और भी लोग पूरे नेशन से इस बोल सकते हो प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करें, जो कि लगभग 26 से 27 दिन से कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ पर आग्रह किया गया है जितने भी भारत के और किसान हैं उनसे कि इस प्रोटेस्ट को मजबूत करें, आके मिलें। तो ये कहना है किसान यूनियन लीडर्स का। अभी तक आपको इतना समझ में आया होगा कि अब जाके किसानों ने भूख हड़ताल करना शुरू किया है, और यहाँ पर भूख हड़ताल शुरू करने का जो उद्देश्य है वो है कि जो कृषि बिल हैं उनको वापस लेना, ठीक है। वो चाहते हैं कि ये जो कृषि बिल हैं वो वापस हों, और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि अभी तक जो प्रोटेस्ट हुआ है उससे केंद्र सरकार को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, ठीक है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए लाते रहें जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आगे बात करेंगे तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना MMKY के नाम से जाना जाता है, उसके की पॉइंट की बात करेंगे। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो इसके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर है MMKY मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना वॉज अनाउंस्ड बाई झारखंड चीफ मिनिस्टर लास्ट ईयर ऑन 10 अगस्त 2019। तो 10 अगस्त 2019 को झारखंड के सीएम के द्वारा इस योजना को अनाउंस किया गया था। अब बात आती है कि यहाँ पे लॉन्च किसने किया है, तो इट वॉज लॉन्च्ड बाई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया M वेंकैया नायडू, ठीक है। तो इनके द्वारा लॉन्च की गई ये योजना। और यहाँ पर अनाउंसमेंट की बात आती है तो झारखंड के सीएम तो उस टाइम पे थे रघुवर दास जी, तो उन्होंने यहाँ पर इस स्कीम को अनाउंस किया था और लॉन्च किया था M वेंकैया नायडू जी ने, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको 2 फैक्ट समझ में आए होंगे जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तीसरी बात करेंगे तो इस स्कीम से जो बेनिफिशरीज हैं उनको क्या फ़ायदा मिलेगा, तो बेनिफिशरी गेट 5000 पर एकड़ फॉर परचेजिंग सीड्स, फर्टिलाइजर एंड अदर एग्रीकल्चर टूल। तो किसानों को जो भी लाभार्थी होंगे जो इस स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे, उनको यहाँ पर 5000 रुपये पर एकड़ के अकॉर्डिंग बोल सकते हो पैसा मिलेगा, अनुदान मिलेगा, ठीक है। जो कि होगा परचेजिंग सीड, मतलब सीड खरीदने के लिए, बीज परचेज करने के लिए, खाद खरीदने के लिए, या फिर कोई अदर एग्रीकल्चर टूल है उसको खरीदने के लिए इस राशि का किसान उपयोग कर सकते हैं। डिटेल में बात करेंगे
तो ऐसे फार्मर जिनके पास 5 एकड़ तक ज़मीन है वो इसके पात्र होंगे, बेनिफिशियरी होंगे, उनको 5,000 एकड़ मिलेगा। अब मैक्सिमम लिमिट कितनी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैक्सिमम अमाउंट अप टू ₹25,000। इसका मतलब है कि 5,000 यहाँ पर 1 एकड़ पे मिलेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात आएगी कि मैक्सिमम यहाँ पे 25,000 तक मिलेगा। इसका मतलब है केवल 5 एकड़ तक के लिए ये योजना है, इसका फ़ायदा उन किसानों को मिल सकता है। जैसे मान लीजिए किसी के पास अगर 6 एकड़ ज़मीन है तो मैक्सिमम उसको 5 एकड़ के लिए ही राशि दी जाएगी। मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे 5 एकड़ रखी गई है, कहने का तात्पर्य ये है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर MMKAY को लॉन्च करने का स्टेट गवर्नमेंट का उद्देश्य था कीपिंग इन इंटरेस्ट द एग्रेरियन सोसाइटी ऑफ स्टेट। तो जो एग्रेरियन सोसाइटी है झारखंड स्टेट की, उसमें इंटरेस्ट पैदा करना एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक है। मतलब है कि एग्रीकल्चर से उस रिलेशन को और मजबूत बनाने के लिए इस स्कीम को झारखंड सरकार ने अपने लोगों के लिए, मतलब झारखंड के लोगों के लिए लॉन्च किया था 2019 में। डेट मैंने आपको बता दी है, 10 अगस्त 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। ये आपको याद रखना है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे बात करेंगे तो अराउंड 68% ऑफ टोटल लैंड इन स्टेट इज एग्रीकल्चर लैंड। तो स्टेट में ओवरऑल एरिया की 68% जो लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड है, एक ही प्लस पॉइंट है। और उस लैंड के 73% जो फार्मर हैं वो स्मॉल हैं या मार्जिनल हैं। तो ऐसे फार्मर्स की हेल्प करने के लिए ही इस स्कीम को झारखंड सरकार ने लॉन्च किया था। आगे बात करेंगे द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द स्कीम एम्स एट डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स बाई 2022। तो 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना ही इस स्कीम को लाने का उद्देश्य था, इस स्टेट गवर्नमेंट का उद्देश्य था, ठीक है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2019 में। उम्मीद करते हैं इस स्कीम के बारे में आपको A to Z पॉइंट समझ में आए होंगे। जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे पॉइंट मैंने आपको करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं अब इस स्कीम से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन आपका सही होगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं इंडियाज इंपोर्ट ऑफ फ्रेश अनियन इन ईयर 2019-20। तो 2019-20 में एपीडा की ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भारत ने किन किन कंट्री से सबसे ज़्यादा प्याज इंपोर्ट किया है, आयात किया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो 2019 का डेटा है, वैल्यू आपकी लाख रुपीस में है और ये क्वांटिटी आपकी यहाँ पे मेट्रिक टन में है, ये कंट्री हैं। तो 2019-20 में जिस कंट्री से भारत ने सबसे ज़्यादा फ्रेश अनियन इंपोर्ट किया है वो है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान फर्स्ट नंबर पे है, जहाँ से लगभग 22,426.06 लाख रुपीस का इंपोर्ट हुआ है भारत के द्वारा अफ़गानिस्तान से। सेकंड बात करेंगे तो वो है टर्की से 17,079.19, ठीक है, मतलब 17,079.19 लाख रुपीस का इंपोर्ट हुआ है भारत के द्वारा। थर्ड नंबर पे बात करेंगे तो इजिप्ट है, जो कि है 9,516.70 लाख रुपीस का इंपोर्ट हुआ है। फोर्थ नंबर पे बात कर लेते हैं तो वो है UAE, यूनाइटेड अरब इमिरात, जो कि 4,660.71 लाख रुपीस का इंपोर्ट हुआ है। और पाँचवें नंबर पे आता है नीदरलैंड, जहाँ पे बात करेंगे तो 1,640.96 लाख रुपीस का इंपोर्ट किया गया भारत के द्वारा। तो आपको यहाँ पर टॉप 3 कंट्री याद रखनी है जहाँ से भारत सबसे ज़्यादा अनियन एक्सपोर्ट करता है 2019-20 के डेटा के अकॉर्डिंग। वो फर्स्ट नंबर पे है अफगानिस्तान, सेकंड पे है टर्की और थर्ड पे है इजिप्ट। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आए होंगे, उस स्कीम के बारे में डिटेल समझ में आई होगी और प्रेजेंट में एग्रीकल्चर बिल में क्या चल रहा है वो इन्फॉर्मेशन भी आपको डीपली मिली होगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। अब बात करेंगे आज के प्यारे से क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था
विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, तो यहाँ पर है आंसर इंडिया। तो इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉटन का पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं आज का प्यारा सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोटीन परसेंटेज इन सोयाबीन। तो आपको बताना है कि सोयाबीन में प्रोटीन परसेंटेज कितना होता है। आपको ऑयल परसेंटेज नहीं बताना है, आपको बताना है प्रोटीन परसेंटेज। यहाँ पर काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, वो यहाँ पे ऑयल परसेंटेज लिख देते हैं एग्जाम हॉल में। तो आपको यहाँ पर प्रोटीन परसेंटेज बताना है, ऑयल परसेंटेज नहीं बताना है। तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर, उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा। तो टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप चाहते हैं जनवरी 2020 से लेके दिसंबर 2020 तक के अगर आप एग्रीकल्चर करंट अफेयर चाहते हैं, उसका PDF चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे कमेंट कीजिए ताकि आपके लिए जल्दी से जल्दी उस PDF को हम अवेलेबल करा सकें। अगर आप चाहते हैं तभी हम आपके लिए ये PDF ला सकते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। और फ्रेंड्स, इसका आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।